नमस्कार। मैं एडवोकेट रूप कुमार लीगल डिस्कशन के इस टॉपिक में आज दिनांक 29 जनवरी 2025 को हमारा टॉपिक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकीलों और अभियोजकों को योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए, राजनीतिक विचारों या भाई भतीजावाद पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 29 जनवरी को राजनीतिक विचारों के आधार पर हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने वाली सरकारों की प्रवृत्ति पर नाराजगी जताई है। न्यायालय ने कहा कि सरकारी वकीलों और लोक अभियोजकों की नियुक्ति करते समय पक्षपात और भाई भतीजावाद कारक नहीं होने चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस जेबी पारदीवाला और ऑनरेबल जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कहा, यह निर्णय सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है। संबंधित हाईकोर्ट में एजीपी और एपीपी को पूरी तरह से व्यक्ति की योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की क्षमता का पता लगाए, व्यक्ति कानून में कितना कुशल है, उसकी समग्र पृष्ठभूमि, उसकी अखंडता आदि। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष एक आपराधिक अपील में लोक अभियोजक द्वारा दी गई असंतोषजनक सहायता को ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणियां की, जिसके कारण आरोपी को अवैध सजा सुनाई गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह जानकर झटका लगा कि हाईकोर्ट ने मृतक के पिता द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका में ट्रायल कोर्ट के बरी होने के फैसले को उलट दिया, जो कि अस्वीकार्य है, क्योंकि एक पुनरीक्षण याचिका में बरी किए जाने को उलट नहीं दिया जा सकता। माननीय न्यायालय यह देखकर चकित था कि हाईकोर्ट में लोक अभियोजक ने कानूनी अयोग्यता को इंगित करने के बजाय अभियुक्त को मृत्युदंड देने की मांग की, जब राज्य ने बरी होने के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की थी। खंडपीठ ने कहा, देश के सभी हाईकोर्ट में लोक अभियोजकों का स्तर ऐसा ही है। निर्णय में लोक अभियोजकों के कर्तव्य के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विस्तार से इसकी चर्चा की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोक अभियोजक एक सार्वजनिक कार्यालय रखता है। सीआरपीसी की योजना के तहत उन्हें दी गई प्रधानता का एक विशेष उद्देश्य है। कुछ पेशेवर आधिकारिक दायित्व और विशेषाधिकार उनके कार्यालय से जुड़े हुए हैं। अभियोजक यानी कि पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है। वह जिम्मेदारी का पद धारण करता है, क्योंकि उसे राज्य सरकार के निर्देशों पर एक मामले के अभियोजन को वापस लेने की शक्ति से वंचित किया गया है। लोक अभियोजक को उच्च योग्यता, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उस पर काफी हद तक आपराधिक न्याय का प्रशासन निर्भर करता है। इसलिए लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए जो न केवल सक्षम और कुशल हो, बल्कि एक प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है, जो लोक अभियोजक के रूप में उसकी नियुक्ति को संतुष्ट करता है। अभियोजक का कर्तव्य उस मामले के संबंध में उचित निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करना है, जिसे परीक्षण के लिए उसके समक्ष लाया गया है। अभियोजन पक्ष के मामले की प्रस्तुति में अभियोजक को निष्पक्ष होना चाहिए। उसे अभियुक्त के अपराध या निर्दोषिता के निर्धारण के लिए प्रासंगिक अदालती साक्ष्य को दबाना या वापस नहीं रखना चाहिए। उसे पूरी तस्वीर पेश करना चाहिए, न कि एक तरफा तस्वीर। उसे अभियोजन पक्ष या अभियुक्त के प्रति पक्षपाती नहीं होना चाहिए। उसे मामले की प्रस्तुति में दोनों पक्षों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। अभियोजक को सजा तक पहुंचने के लिए प्यास नहीं दिखानी चाहिए, यानी कि उसे सजा के बिंदु पर प्यासा नहीं होना चाहिए। जो सत्य बातें हैं, जो तथ्य हैं, उसे सही तरीके से राज्य सरकार की ओर से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना ही एक लोक अभियोजक का वास्तविक कर्तव्य है। माननीय जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय काफी विस्तार पूर्वक है। एक लोक अभियोजक से यह उम्मीद नहीं की जाती है
वह मामले के सही तथ्यों के बावजूद किसी भी तरह से आरोपी की दोष सिद्धि के मामले तक पहुंचने की प्यास दिखाए। अभियोजन का संचालन करते समय लोक अभियोजक के अपेक्षित रवैये को न केवल न्यायालय से जांच एजेंसियों के लिए बल्कि अभियुक्त को भी निष्पक्षता से रखा जाना चाहिए। यदि कोई अभियुक्त विचारण के दौरान किसी वैध लाभ का हकदार है तो लोक अभियोजक को इसे छिपाना नहीं चाहिए। इसके विपरीत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह इसे सामने लाए और अभियुक्त को उपलब्ध कराए। यहाँ तक कि अगर अदालत या बचाव पक्ष के वकील ने इसकी अनदेखी की तो लोक अभियोजक के पास इसे अदालत के संज्ञान में लाने की अतिरिक्त जिम्मेवारी है, अगर यह उसकी जानकारी में आता है। सीआरपीसी और नियमों का उद्देश्य न्यायालय को सहायता प्रदान करने के लिए लोक अभियोजक के रूप में सर्वश्रेष्ठ वकील को नियुक्त करना है। लोगों को मैट में महत्वपूर्ण रुचि है। न्यायालय ने कहा कि लोक अभियोजकों द्वारा की गई गलतियों के लिए राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। इसके पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने निर्णयों में लोक अभियोजक की भूमिका को विस्तारित किया है। उसकी चर्चा की है कि एक लोक अभियोजक न्यायालय को सही तथ्यों तक, सही न्याय तक पहुंचाने में कारगर भूमिका निभा सकता है, बशर्ते कि वह अपने कर्तव्य के प्रति निष्पक्ष रहे। कुल मिलाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश लोक अभियोजकों की भूमिका पर चर्चा के लिए एक बार फिर से प्रासंगिक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।